हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे, जहाँ पर बेसिक दिया हुआ है। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, आपको नोट्स में इसको लिखना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ इसके जो आगे के वीडियोज़ रहेंगे ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड इसके जो नोट्स रहेंगे पूरे के पूरे चैप्टर नंबर 3 के जो नोट्स रहेंगे, अगर आपको उसकी भी जरूरत है, अगर आपको अगर फेयर करना है या फिर किसी चीज़ की भी अगर आपको जरूरत है पढ़ने के लिए, तो मैं नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, या फिर इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एकदम बस हिंट दे देता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कि मान लो आप समुद्र में सफ़र कर रहे हो, हवाई क्या बोलते हैं, नाव से, या फिर किसी भी चीज़ से, आप शिप वगैरह से बहुत लंबा सफ़र कर रहे हो समुद्र में। तो होता क्या है कि वहाँ पर तो कोई गांव शहर है नहीं। अगर आपको कोई कॉल करके पूछे कि भैया तुम कहाँ पर हो, वैसे तो कॉल लगेगा नहीं, लेकिन एक रहता है सिस्टम जिससे कैप्टन जो है वो बात करते हैं, शिप के कैप्टन। तो मान लो अगर तुमसे लोकेशन पूछा जाए, या किसी को अगर पता करना है कि तुम्हारा लोकेशन कहाँ पर है, तो वो गाँव शहर तो तुम बता नहीं पाओगे कि भाई मैं अंबिकापुर में हूँ, या फिर मैं रायपुर में हूँ, या फिर मैं अब दिल्ली मुंबई में हूँ। वहाँ पर तुम्हारा जो लोकेशन है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ट्रेस किया जाता है। वहाँ पर बताया जाता है कि आप ईस्ट डायरेक्शन में इतना हो, ईस्ट वेस्ट में इतना हो, नॉर्थ साउथ में इतने पोजीशन पे हो, तब जाकर के आपका एग्जैक्ट लोकेशन पता चलता है। उसी तरीके से जो हवाई जहाज़ें चलते रहती हैं, उनको भी आसमान में कौन रास्ता बताता है, तो यही वहाँ पर भी इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब वही सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखने वाले हो एक्सरसाइज 3.1 में। जैसे पहला जो क्वेश्चन है अपन समझते हैं, इसको सॉल्व करोगे तुमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें बोल रहा है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए लैम्प, टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। यानी कि आपके टेबल में एक टेबल लैंप रखा हुआ है, तो तुम किसी बंदे को कैसे बताओगे कि वो कहाँ पर है। तुम्हारा टेबल लैंप तो बड़ा सा है, अगर तुमको एकदम एग्जैक्ट पोजीशन बताना है कि तुम, ताकि वो बंदा बस वहाँ पे हाथ रखे और तुम उसको समझ में आ जाए, अगर वो आंख बंद करके भी उसको पता लगाना रहे ना, तो भी वो पता लगा ले कि कहाँ पर आपका लैंप रखा हुआ है। तो एग्जैक्ट लोकेशन बोलते हैं उसको, या फिर एग्जैक्ट पोजीशन बोलते हैं। वो कैसे बताओगे, आइए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अगर आप नोट्स में लिख रहे हो इस चीज़ को, तो इस तरीके से लिख लो कि हम लोग डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन को टेबल लैंप का। उसके लिए अपन एक टेबल लैंप बना लिया यहाँ पर, यानी कि एक टेबल का, ये देखो ये जो आपको ABCD दिख रहा है ना, ये टेबल का टॉप वाला सरफेस है, जो कि हमारा रेक्टेंगल के शेप में है। इसमें हमने क्या किया, बीच में कहीं पर एक टेबल लैंप रख दिया है, और अपने को इसका ही एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। तो हम क्या बताएंगे, मान लेते हैं कि ये जो टेबल लैंप है, ये हमारा इस वाले साइड AC से कितना दूरी पर है, तो इस वाले साइड से लेट कर लो 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि भैया जो लैंप है, द लैंप इज 2 सेंटीमीटर फार फ्रॉम साइड AC। ओके, तो सबसे पहले तो अपने फ्रेंड को, जिसको भी अपने को बताना है, दूसरे बंदे को, उसको हम लोग ये बताएंगे कि जो साइड हमारा AC है, उससे टेबल लैंप 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी जो है वो 2 सेंटीमीटर है। लेकिन क्या इससे समझ में आ जाएगा क्या कि वो कहाँ पर है, क्योंकि भाई AC जो साइड है, यहाँ से अगर आप यहाँ तक नापोगे तो भी 2 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ से यहाँ तक नापोगे तो भी 2 सेंटीमीटर आएगा। तो वो तो कंफ्यूज हो सकता है, उसको भी थोड़ी पता चलेगा कि 2 सेंटीमीटर में है इस वाले साइड से, तो वो एग्जैक्ट कहाँ पर है। वो यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर हो सकता है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर होता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो अब दूसरा डायरेक्शन बताएंगे, ये जो डायरेक्शन हमारा CD है, ठीक है, हम बताएंगे कि ये जो टेबल लैंप है वो CD वाले से कितने सेंटीमीटर है। तो ले लेते हैं, मान लो इसको 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर भैया, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं इसको। अपने आप लोग भी जब एग्जाम में, या फिर एग्जाम तो आएगा नहीं, नोट्स में अगर लिखना चाहो ना, तो अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो। मैं बस आपको समझाने के लिए 2 और 4 ले रहा हूँ। आप 10, 20 ले लो, 50, 60 ले लो, कुछ भी अपनी मर्जी, जो आपका फेवरेट नंबर हो ना, वो नंबर ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको ऐसे बताओगे कि द लैम्प इज कितना सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर फार फ्रॉम, किधर से भैया, तो साइड CD से। इज दैट क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया कि CD वाले साइड से 4 सेंटीमीटर है। अब जब वो सामने वाला बंदा है, जब वो चेक करेगा कि इधर से 2 सेंटीमीटर मुझे जाना है, और यहाँ जो मेरा CD है, CD से मुझे कितना दूर जाना है, 4 सेंटीमीटर जाना है, तो फिर वो एग्जैक्ट यहीं पर पहुँचेगा। तुम लोग इसको स्केल से भी देख सकते हो। फिर ध्यान से देखो कि इस वाले साइड से, यानी कि जो हमारा AC है, उससे आप लोग 2 सेंटीमीटर आगे बढ़ो, और जो हमारा CD है उससे 4 सेंटीमीटर ऊपर में जाओ। तो कहाँ पर वो क्रॉस होगा, जहाँ पर हमारे पास ये लैंप रखा हुआ है, वहीं पर वो पॉइंट जो है ना जाकर के
मिलेगा। इज दैट क्लियर? तब फिर जाकर के वो जो हमारा पोजीशन है, एग्जैक्ट पोजीशन, ये पता चलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्वेश्चन में तो वैसे नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हो, जो हमारे पास जो पोजीशन होता है ना, जब हम लोग उसको मैथ्स के लैंग्वेज में लिखते हैं या फिर जो आगे के एक्सरसाइज में 3.2 में 3.3 में जिस तरीके से आपको सीखना है लिखने के लिए, अगर उस फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैंप। ठीक है, तो लैंप के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो कितने होंगे? तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि इधर से, यानी कि हमारा जो वर्टिकल वाला साइड है, वर्टिकल वाले साइड से वो कितनी दूरी पर है? 2 सेंटीमीटर पे है, तो यहाँ पर पहले 2 को लिखोगे। और हॉरिजॉन्टल वाले साइड से ये कितनी दूरी पर है? तो ये 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर 4 को लिखोगे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 2 और 4 होंगे, इसको ही कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। अब वैसे तो यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, फिर भी बुक में तो आपको समझाने के लिए बोला नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आगे चल करके आपको काम आसान लगे, जब अगला एक्सरसाइज में आपको पढ़ाऊँ तो इस तरीके से हम लोग बताएंगे किसी भी लैंप की पोजीशन को। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है उसे समझते हैं। तो देखो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स। एक शहर है, यहाँ पर अपने को स्ट्रीट प्लान करना है। स्ट्रीट प्लान तो समझ रहे हो, जैसे कि कोई भी बिल्डर वगैरह होते हैं, इंजीनियर होते हैं ना, तुम लोग देखोगे जैसे जेठालाल का वो है, तारक मेहता में एक कॉलोनी बसा हुआ है, उसी तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि मान लो अमेरिका वगैरह में जो शहर है, न्यूयॉर्क वगैरह, वहाँ पर क्या किया जाता है? पहले से प्लान किया जाता है कि भैया एक शहर हम बनाएंगे, एक स्ट्रीट बनाएंगे जिसका ये डायरेक्शन रहेगा। वहाँ इंजीनियर को बैठ करके पहले वो काम को कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो वही चीज़ अपने को यहाँ पर करना है। हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक सिटी है, शहर है, उसके 2 मेन रोड्स हैं, ठीक है, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। और वो जो मेन रोड्स हैं दोनों वो सिटी के बीचों बीच में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। These 2 roads are along the north-south direction and east-west direction। यानी जो रोड्स हैं वो किस तरीके से हैं? तो एक तो हमारे पास नॉर्थ साउथ है। नॉर्थ साउथ कैसे होता है? ऐसे होता है, सीधा जो लाइन होता है ना, ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में साउथ होता है। तुम लोग ने जब ईवीएस पढ़ो, ईवीएस बोलने का मतलब है मेरा कि जब तुम लोग क्या बोलते हैं उसको, सोशल साइंस पढ़ोगे तो उसमें तुम लोग को उसका यूज़ करना ही पड़ता है, डायरेक्शन का यूज़ करना पड़ता है, जो कि क्लास 4th से तुम लोग जानते हो कि ऊपर में नॉर्थ होता है, नीचे में हमारा साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट में वेस्ट होता है। ठीक है, तो जो रोड्स है एक हमारा नॉर्थ साउथ में है और एक हमारा ईस्ट वेस्ट है, इस तरीके से है, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। आगे हमसे कहा जा रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट, यहाँ पे एक सेकेंड फोकस कर लेते हैं, हाँ, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 2 मीटर अपार्ट। यानी कि जैसे कि जब आप ऐसे लाइन बनाओगे, मैं यहाँ पर रफली आपको समझाता हूँ कि जैसे कि ये एक रोड है हमारा ईस्ट वेस्ट वाला, है ना, और एक हमारा नॉर्थ साउथ वाला ये रोड है। अब क्या हो रहा है कि इसके बगल में ही ये जो नॉर्थ साउथ है, इसके बगल से ही बहुत सारी स्ट्रीट, यानी कि पतली पतली जो गलियाँ होती हैं जिसको स्ट्रीट कहा जा रहा है यहाँ पर, वो गुजर रही है। और ये कितनी है? तो यहाँ पर बोला गया है कि ये 200 मीटर की दूरी पर है और देर आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। नहीं देखो, जैसे कि हमारा रोड हो गया ना, अब मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूँ, मान लो रेड कलर का। अब मैं स्ट्रीट बनाता हूँ, तो इस वाले डायरेक्शन से ऐसे एक रोड, एक स्ट्रीट बना दिया मैंने, फिर एक दूसरा बन गया, फिर एक तीसरा बन गया, चौथा बन गया, और ये 5 स्ट्रीट ऐसे जा रहे हैं। और उसी तरीके से जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट वाला जो हमारा रोड है उसके पैरेलल भी इस तरीके से सीधा सीधा पैरेलल 5 रोड्स बने हुए हैं। ये हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है। अभी जब डायग्राम अच्छे से बनाऊंगा कॉपी में तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें गलियाँ वहाँ पर बनानी है। अब हमसे क्या बोल रहा है, यूज़ कीजिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर की मान लो दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है? 200 मीटर है। ओके, क्योंकि हम लोग जब कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो 200 मीटर तो अपन ले नहीं सकते दूरी, उतना बड़ा तो हमारा पेज है नहीं, तो 1 सेंटीमीटर को अपन 200 मीटर मान लेंगे। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। अपने नोटबुक में एक मॉडल बनाइए एंड उसके बाद रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स। जो हमारे जो स्ट्रीट वगैरह है उसको ज़्यादा आपको कलरफुल डबल नहीं बनाना है, ब्लैक एंड व्हाइट मत करते रहना, रोड मत बना देना, सिंगल जैसे मैंने पे लाइन बनाया है उसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो अपन इतना जो काम वो कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो आगे क्वेश्चन से हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो देखो जो चीज़ें हमसे क्वेश्चन में बोली गई थी उस हिसाब से हमने एक यहाँ पर प्लान बनाया है। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, चिंता नहीं करने के सर आपने तो बना लिया, हम कैसे बनाए, टेंशन नहीं बेटा, मैं हूँ ना, तुमको भी बनवा दूंगा। सबसे पहले क्या बोला गया था मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बोला गया था कि आपको भैया 2 रोड लेने हैं। एक हमारा जो रोड है वो ईस्ट वेस्ट होगा, तो ये हमने रोड लिया ईस्ट वेस्ट, और एक जो रोड है वो हमारा नॉर्थ साउथ है, तो ऊपर वाला नॉर्थ हो गया ये साइड और ये हो गया साउथ साइड। ये रोड है जो मेरे ब्लू कलर से बनाया है ना, ये रोड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। सिटी के सेंटर में क्रॉस करें तो जरूरी नहीं तुम सेंटर यहाँ पे बनाओ, तुम कहीं पर भी उसको कर सकते हो, बस क्रॉस होने चाहिए, ये ध्यान रखना। ओके, अब हमसे बोला गया था कि दोनों रोड्स के पैरेलल में हमारे 5 स्ट्रीट बनाने हैं। जैसे कि जो हमारा ईस्ट वेस्ट से मान लो मैं लेता हूँ, ये जो मेरा रोड है इस रोड से पैरेलल यानी कि एकदम सीधाई में 1 सेंटीमीटर की दूरी पे हमने क्या किया, एक पहला स्ट्रीट बनाया। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये क्या है, स्ट्रीट है।
पहला हमने स्ट्रीट बना दिया, फिर हमने दूसरा स्ट्रीट बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया और पांचवा बनाया। ये जो पांचों स्ट्रीट हमने बनाए हैं ये ईस्ट वेस्ट वाले रोड के पैरेलल है और 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक्चुअल में अगर इसे हमारा रियल लाइफ में देखा जाए तो मैंने यहाँ पर स्केल भी लिख दिया है कि भाई जो 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने बनाया है एक्चुअल में वो 200 मीटर है। इसको स्केल बोला जाता है, तुमने पढ़ा है क्लास 7-8 में, मुझे पता है, फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि इस तरीके से आपको स्केल भी जरूर लिख लेना है यहाँ पर। तो हमारा ये S1 S2 S3 S4 S5 हो गया, पांचों लाइन हमने स्ट्रीट बना दिया। और उसी तरीके से जो हमारा नॉर्थ साउथ वाला जो हमारा रोड था उसके भी पैरेलल में क्या करने हैं आपको 5 स्ट्रीट्स बनाने हैं। तो ये हमने पहला बनाया, ये दूसरा बनाया, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, इस तरीके से हमने लाइन्स बनाए हैं सिंपली और इनका भी नाम रख दिया S1 S2 S3 S4 S5। तो बस यही हमारा प्लान बन करके रेडी हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर हमसे, आइए हम लोग उसको भी पढ़ के समझते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं और उनको कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अभी देखो आपके मॉडल में बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट दिख रहे होंगे, यस हमने देखा भी बहुत सारे क्रॉस स्ट्रीट दिख रहे थे। अब पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इज इन द ईस्ट वेस्ट। वही चीज़ बोल रहा है कि जो हमारे पास एक जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे है स्ट्रीट और एक जो है ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में हमारे पास। बिल्कुल सही, चलो वो तो है हमारे पास। और क्या बोला जा रहा है आगे देखते जाते हैं, अभी समझते जाते हैं। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर्स, यानी कि जो स्ट्रीट हमने बनाए हैं उसको हम लोग इस तरीके से रेफर कर सकते हैं, यानी कि उसके बारे में बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? तो इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2-5 यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड। सबसे पहले तो इसको समझो कि अगर हम लोग सेकेंड स्ट्रीट लेते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से और फिफ्थ वाला स्ट्रीट लेते हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से, जो कहीं पर जाकर के जरूर मीट हो रहे होंगे, मिल रहे होंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे। तो चलो तो पहले उसको फाइंड करते हैं कि कहाँ पर ये बात कर रहा है। तो हमारे पास बोल रहा है कि नॉर्थ साउथ वाले से सेकेंड वाला, तो हमारे पास नॉर्थ साउथ था ना, कहाँ गया? इफ द सेकेंड डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, हाँ तो हमारे पास नॉर्थ साउथ ये वाला हो गया। इससे सेकेंड कौन सा होगा? तो ये पहला है नॉर्थ साउथ के बगल में और फिर ये दूसरा है, तो ये वाले स्ट्रीट का बात कर रहा है हमसे पहले। मैं यहाँ पर छोटा सा टिक लगा देता हूँ, ये मैं भूल ना चाहूँ। अब अपन आते हैं, हमसे बोल रहा है कि फिफ्थ वाला स्ट्रीट लीजिए। फिफ्थ वाला स्ट्रीट किससे लेना है? तो ईस्ट वेस्ट वाला जो रोड है, ये जो हमारा ईस्ट वेस्ट वाला डायरेक्शन है, इससे जो फिफ्थ नंबर पे आ रहा है उसको लीजिए। तो ये हमारा पहला आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहाँ पर हमने S5 इसीलिए लिख ही दिया है कि वो पांचवा स्ट्रीट है। तो ये देखो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कहाँ पर जाके पहुँच रहा है? तो ये वाला लाइन है हमारा और ये इधर से ये लाइन आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसके बारे में बोला गया था और ये वाला जो रोड है इसके बारे में बोला गया था। तो ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं? तो देखो इस वाले पॉइंट पर ये कट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? देखो साफ साफ दिख रहा है ना कि नॉर्थ साउथ से हम लोग दूरी पर कितना में आ रहे हैं? सेकंड वाले में आ रहे हैं। और ईस्ट वेस्ट वाला जो है उससे हम लोग फिफ्थ नंबर पे पहुंच रहे हैं, तो वो यहाँ पर कट हो रहा है। अगर फोर्थ नंबर बोले रहता तो यहाँ पर कट होता, अगर 3 नंबर बोले रहता तो यहाँ पर कट होता। तो ये जो पॉइंट है इसका नाम हम लोग क्या रख सकते हैं? इसका नाम रख सकते हैं 2-5। इसी पॉइंट का नाम बोल रहा है, कितना है भैया? तो इस पॉइंट का नाम 2-5 आप लोग रख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में सिखाया था, कोऑर्डिनेट लिखने सिखाया था ना मैंने, वही कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख रहा है। अभी तुम लोग आगे इसके नाम भी सीखोगे, कौन सा कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा एब्सिसा होता है, बहुत सारी चीज़ें अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। फिलहाल हम लोग इसी को समझते हैं। तो अब बताइए, जैसे आपने यहाँ पर 2-5 लिखा ना, तो 2 कैसे लिखा हमने? इस साइड से दूरी जो थी उसको 2 लिख दिया पहले, और इधर जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे जो दूरी है उसको हमने बाद में लिखा है। यही हो रहा है ना, ये जो पॉइंट है इसकी वर्टिकल जो दूरी है, वर्टिकल वाली लाइन से 2 दूरी थी तो हमने यहाँ पे 2 लिखा पहले, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उससे ये कितनी दूरी पर है? 5 की दूरी पर है, तो हमने बाद में 5 को लिखा है। तो उसी तरीके से आपको बताना ये है सबसे पहले कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3, यानी कितने ऐसे स्ट्रीट आपको मिलेंगे क्रॉस होते हुए जो 4 और 3 बनाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड से पहले तो 4 में पहुंचेंगे। ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी कि यहाँ पर इस वाले लाइन की बात कर रहा है। और फिर हमसे बोल रहा है कि 3 करना है ना, 4-3 करना है। तो बाद वालों को हम लोग कैसे जानते हैं? इधर से दूरी जानते हैं। तो इधर से हमने 4 पहुँच गए, इस वाले लाइन पर पहुँच गए, नॉर्थ साउथ वाले 1 2 3 4 यहाँ पर आ गए। यहाँ पर मैं उंगली रख लेता हूँ ताकि भूलो ना। और इधर वाले से ईस्ट वेस्ट से कितना बोला है? 3 बोला है, तो ये हो गया 1। ये वाले लाइन देखो, इस वाले लाइन को मैं 1 बोल रहा हूँ, फिर इस वाले लाइन को मैं 2 बोल रहा हूँ और इस वाले लाइन को मैं 3 बोल रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये मेरा इधर से आ गया ऐसे, मैं उधर से बदले तो इधर से हमारा 4 दूरी पर है। देखो ना, अगर आप इस साइड से देखोगे, ये जो नॉर्थ साउथ था उससे कितनी दूरी पर है? 1 2 3 4, यहाँ पर 4th की दूरी पर है। और साथ ही साथ अगर अपन ईस्ट वेस्ट से देखें तो ये 1 2 3 की दूरी पर है, यानी कि ये जो पॉइंट है यही पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा?
यही पॉइंट हमारा 4 और 3 कहलाएगा। ओके बबुआ लोग, अब आप लोग 4 और 3 देखो कितने पॉइंट मिले अपने को 4 3 के, केवल एक ही पॉइंट मिला, कहीं पर और तो मैं टिक लगा ही नहीं सकता। तुम लोग ट्राई कर सकते हो कि 4 3 तुमको कहीं और मिल जाए, 3 4 कहीं और मिल सकता है, लेकिन 4 3 कहीं और नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि 4 3 का केवल अपने पास एक ही लाइन मिल रहा है, ओनली 1 स्ट्रीट क्रॉस होते हुए मिल रहे हैं। तो ये लिखेंगे हम लोग लास्ट में आंसर। तो पहले तो अपन को ये समझ में आ गया कि एक ही अपने को मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से, उसको भी मैं समझा देता हूँ। इसमें बोल रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर एज 3 4। बताइए 3 4 वाला कितना होगा। तो 3 4 के लिए क्या करना है कि नॉर्थ साउथ से, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है उससे 3 दूरी पर जाना है। तो 1 2 3 यहाँ पर हमने आ गए, और इधर से यानी कि ईस्ट वेस्ट वाले से, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, उससे 4 की दूरी पर जाना है। तो हम लोग यहाँ पर 3 में आ गए हैं। अब ये हमारा 1 हो गया पहला लाइन, ये ईस्ट वेस्ट वाला, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। यानी कि ये जो पॉइंट होगा, यही पॉइंट मेरा कितना होगा, ये पॉइंट हमारा 4 और 3 कहलाएगा। सॉरी 4 3 बोल रहा हूँ, 3 और 4 कहलाएगा, जैसे कि हमें सेकेंड वाले क्वेश्चन में बोला गया था। ओके, तो 3 और 4 भी केवल एक ही पॉइंट मिला, 4 3 भी एक ही पॉइंट मिला। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो लास्ट में, पहले नंबर का आंसर लिख करके कि ओनली वन स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 2 या फिर एज डायरेक्ट 4 3। ठीक है, यानी कि 4 3 से हम लोग केवल एक ही को कर सकते हैं, जैसा कि अपने को फिगर में दिख रहा है। और सेम टू सेम उसी तरीके से स्टेटमेंट उतारना है आपको, और लास्ट में लिख देना है एज 3 4, यानी केवल एक ही स्ट्रीट जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं 3 4 से भी। केवल एक ही पॉइंट ऐसा मिल रहा है अपने को, एक ही क्रॉस स्ट्रीट मिल रहा है ना। यहाँ पर स्ट्रीट मत लिखना, क्रॉस स्ट्रीट लिखना। मैं शॉर्टकट में स्ट्रीट लिख दिया हूँ, इसको आप लोग यहाँ पर क्रॉस भी जरूर डालना, क्योंकि क्रॉस हो रहा है ना वहाँ पर। तो एक ही क्रॉस स्ट्रीट आपको मिल रहा है 4 3 पे भी और 3 4 पे भी। तो बस ये काम आपको करना था इस एक्सरसाइज में, और कुछ था ही नहीं। ये बेसिक है, अभी यही सब चीज़ों को ना आपको ग्राफ में करना पड़ेगा, और मेरे हिसाब से वो ज़्यादा आसान लगेगा। अभी तो आपको अपने लाइन वाइन बनाना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल भी लग रहा होगा। ग्राफ में जब करोगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है बच्चे लोग, तो डरना नहीं है। पहला एक्सरसाइज देख करके कई बार बच्चे लोग इस चैप्टर से डर जाते हैं कि अरे बाप रे बाप, इतना मेहनत करना पड़ेगा, अपने से दिमाग लगा लगा के कितना सारा चीज़ करना पड़ रहा है। कुछ नहीं है, बस ड्राइंग है, बस पॉइंट्स को काउंट करना है 1 2 3 4, आपका आंसर आते जाएगा। मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज वाले 3.2 वाले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे लिए छोटा सा बस एक हेल्प कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, चाहे वो ग्रुप में शेयर कर दो या पर्सनल शेयर करो, जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में मुझे बताना कि तुमको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, या फिर क्या चीज़ें तुमको समझ में आए। अगर वीडियो समझ में आया तो हमें अप्रिशिएट करना, और नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हो, तुम चीज़ों को कमेंट में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।